हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे ख्याल, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा जिस्म पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं, जब आप कुछ अच्छे ख्यालात दिमाग में लाते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल अच्छा रहता है और आप जो भी काम करते हैं वो अच्छा होता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, अगर आप किसी चीज़ के बारे में ये सोचते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो फिर वो काम अच्छे तरीके से नहीं होता, वो रिज़ल्ट या वो आउटपुट आपको नहीं मिल पाता जिसकी आपको उम्मीद होती है, क्योंकि हमने ये जहन में ऑलरेडी सोच रखा है कि ये काम हमसे नहीं होगा, यह काम बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। एग्ज़ाम करीब हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम अच्छे होंगे, पेपर अच्छे होंगे, तो यकीनन पेपर अच्छे होंगे। वो डाटकी में कहते हैं ना कि जो रोता आसी मोड़ आना समाचार ले आसी। बात वही है, बात वही है कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही काम होगा। और अच्छा करें, मेहनत करें। और अच्छा काम ये है कि आप पढ़ें और आपकी पढ़ाई के लिए, आपके एजुकेशन के लिए आज मैं 9th क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके एमसीक्यूज़ मैं ऑलरेडी चैनल इस पे अपलोड कर चुका हूँ और आज हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ जो कि हैं शॉर्ट टर्म्स, शॉर्ट डेफिनेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पार्ट के अंदर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। में 5 से 6 डेफिनेशंस होती हैं, उसमें आपको 3 या 4 करनी होती है या फिर 7 होती हैं, तो आपको 5 अटैम्प्ट करनी पड़ती हैं। आज हम इस चैप्टर की शॉर्ट डेफिनेशंस को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज में आपके पास जो पहला सवाल है, एक्सरसाइज में आपके पास जो पहली डेफिनेशन है वो है एनालॉगस की। सेकंड ईयर लर्नर्स, आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गन से दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन से मैच करते हैं। जैसे अगर बात करें तो हमारे भी 4 लिम्स हैं, बर्ड के भी पास 4 लिम्स हैं। हाँ, उनके अंदर 4 लिम्स में विंग्स हैं। जैसे हमारे आगे वाले जो लिम्स हैं इनमें हाथ, बाजू निकले हुए हैं और उनमें विंग्स निकली हुई हैं। बिल्कुल ऐसी तरह जो हैं मछलियों के अंदर उनके 4 लिम्स जो उनमें फिन्स जो निकली हुई हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं वो सेम ओरिजिन से आते हैं। अगर उनकी स्ट्रक्चर देखें, एनाटॉमिकली देखें, उनके अंदर मौजूद बोन्स को देखें तो हमें ये पता लगता है, जैसे चार्ल्स डार्विन ने अपनी रिसर्च में बताया था कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद हैं वो बेसिकली सेम जो है ओरिजिन से आ रहे हैं। तो उसको उन्होंने नाम दिया था होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब है ऐसे ऑर्गन जिनकी सेम ओरिजिन हो। लेकिन एनालॉगस ऑर्गन का मतलब है ऐसे ऑर्गन जो एनाटॉमिकली अगर उनके स्ट्रक्चर देखें तो उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, उनके अंदर मौजूद बोन्स जो हैं डिफरेंट हैं और उनकी ओरिजिन भी सेम नहीं है। उनकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है एनाटॉमिकली और उनकी ओरिजिन भी सेम नहीं है, लेकिन वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे बर्ड्स के अंदर जो है विंग्स होती हैं या फिर फ्लाइज़ की जो विंग्स होती हैं वो डिफरेंट हैं, या फिर फिशेस के अंदर जो फ्लिपर्स होते हैं जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं वो एनाटॉमिकली वो डिफरेंट है लेकिन फिजिकली वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एनालॉगस इज़ डिफाइंड एज द ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स विच आर डिफरेंट एनाटॉमिकली, जो एनाटॉमिकली डिफरेंट है लेकिन दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी ओरिजिन भी डिफरेंट है, उनकी एनाटॉमिकल जो है वो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है लेकिन वो फंक्शन एक ही कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गन को हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। क्लियर है, आपको समझ आ गया होगा। लिखेंगे आप ये कि ऑर्गन ऑफ द एनिमल्स विच आर डिफरेंट एनाटॉमिकली बट डूइंग द सेम फंक्शन मॉर्फोलॉजिकली, यानी फिजिकली वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल जो है वो है विंग्स, फ्लाइज़ की विंग्स या फिर बर्ड्स की विंग्स, दोनों जो हैं वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम कर रही हैं, उड़ने में हेल्प कर रही हैं। फिलिपर्स भी इसी तरह फिशेस के अंदर होते हैं। तो ये डेफिनेशन आपके सामने क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो कि है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है दर्जाबंदी। हम करते क्या हैं, तमाम फील्ड्स के अंदर जो भी चीज़ें एक जैसी हैं उनको हम ग्रुप बना के रखते हैं, तो इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। आप मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, हज़ारों अक़साम की मेडिसिन आपके सामने होंगी, उन्होंने उनकी क्लासिफिकेशन की हुई है। क्लासिफिकेशन कैसे की हुई है, एंटीबायोटिक्स अलग तरह से रखी हुई हैं और जो है पेन किलर्स अलग साइड पे रखी हुई हैं ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो।
तो हम हर एक्टिविटी में ऐसे ही करते हैं, एक जैसी चीज़ें जो है उनके ग्रुप बना के रखते हैं, इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड एज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेकिंग ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेकिंग ग्रुप्स ऑफ थिंग्स कह लें आप, ऑन द बेस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, सेम कैरेक्टर्स के बुनियाद पर उनके ग्रुप बनाने को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। गॉट इट? क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो कि है डिफाइन द स्पीशी। स्पीशी को डिफाइन करना है। स्पीशी इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अगर आप क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो आपके क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंट हायरार्कीज हैं। जैसे सबसे बड़ा यूनिट जो है टैक्सोनॉमिक लेवल जो है किंगडम है, और सबसे छोटा जो है स्पीशी है। स्पीशी इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशी को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो सक्सेसफुली नई नस्ल पैदा कर सके। जैसे इंसान की बात करें तो इंसान जो है अपनी फीमेल से अपनी नस्ल पैदा कर सकता है, ठीक है, किसी और ऑर्गेनिज्म से अपनी नस्ल पैदा नहीं कर सकता। तो ये एक स्पीशी कहलाती है। यानी स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस सक्सेसफुली फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें, जो इंटरब्रीड कर सकें और उनसे नई नस्ल पैदा हो, उसे हम स्पीशी कहते हैं। स्पीशी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड सक्सेसफुली एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? पहले नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो कि है फैमिली को डिफाइन करें। फैमिली क्या है? बायोलॉजिकली फैमिली क्या है? वैसे फैमिली ख़ानदान भी होता है, लेकिन फैमिली का मतलब है यहाँ पे फैमिली को हम डिफ़ाइन ऐसे करेंगे कि फैमिली जो है ये भी हायरार्की है, ये भी यूनिट है, ये भी एक टैक्सोनॉमिक लेवल है। किंगडम के बाद जो है फाइलम के बाद जो है क्लास के बाद जो ऑर्डर के बाद फैमिली, और उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीशी स्मॉलेस्ट है। स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़ को हम ग्रुप टुगेदर करते हैं जीनस के अंदर या जनरा के अंदर, फिर जनरा जो हैं वो ग्रुप टुगेदर करते हैं फैमिली के अंदर। यानी सेम जनरास आर ग्रुप टुगेदर इन अ फैमिली। फैमिली इज अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इज अ टैक्सोनॉमिक रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें जनरा को इकट्ठा करके सेम जनरा जो हैं, सेम कैरेक्टर्स जिन ऑर्गेनिज्म के हैं, उनको तो हम ग्रुप टुगेदर करते हैं फैमिली के अंदर। अब जैसे होमोनिडी, ये एक फैमिली है। अब इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जनरा सेम है, जैसे हमारे और मंकी जो है या फिर जो है गोरिल्ला जो है, इसके कैरेक्टर सेम है, तो ये एक फैमिली के अंदर मौजूद हैं। जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कार्निवोरस हैं, तो कार्निवोरस जो हैं, जो गोश्त खाते हैं, उनको एक फैमिली के अंदर रखा गया है। उनकी जनरा सेम है और उनको ऐसे जनरा को मिला के एक फैमिली के अंदर रखा गया है। होमिनिडी के अंदर एप्स भी आती हैं, मंकी भी आती है, मैन भी आता है, या कार्निवोरा के अंदर जो है गोश्त खाने वाले जनरा जो हैं उनको ग्रुप टुगेदर किया गया है फैमिली के अंदर। तो आप लिखेंगे कि इट्स अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की इन विच द सेम जनरा आर ग्रुप टुगेदर इन अ फैमिली। फॉर एग्जांपल होमिनिडी, इन विच इंक्लूड मैन, मंकी, और कार्निवोरा इंक्लूड कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपके पास मेटाजोआ। मेटाजोआ का मतलब है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट अक़साम के सेल मौजूद हों और वो सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाएं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाएं, सिस्टम्स बनाएं, तो ऐसे एनिमल्स को हम मेटाजोआ कहते हैं। मेटाजोआ मींस मल्टी सेलुलर एनिमल्स, और ये एनिमल जो हैं वो मल्टी सेलुलर है ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी कंसिस्ट ऑन मेनी सेल्स, डिफरेंट सेल्स हैविंग टिश्यूज़, organs and systems are called metazoa. This group is called metazoa. समझ आ गया है? नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, जो कि है नेक्स्ट टर्म जो है आपके पास है, आई थिंक माइसेलियम है। नेक्स्ट टर्म जो है आपके पास है मेटाजोआ के बाद आपके पास नेक्स्ट टर्म जो है वो है माइसेलियम। माइसेलियम किसे कहते हैं? व्हाट इज माइसेलियम? माइसेलियम इज डिफाइंड एज इट्स अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंजाई। फंजाई एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये तीसरा किंगडम है, और ये स्पेशली सिर्फ फंजाई की बॉडी को कहा जाता है। यानी माइसेलियम इज़ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंजाई, और ये स्पेशल काइंड ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल्स का बना हुआ है। उन सेल्स को भी हम स्पेशल नाम देते हैं, हाइफा कहते हैं और हाइफी भी कहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंजाई विच इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल्स विच आर कॉल्ड हाइफे। नेक्स्ट टर्म जो है आपके पास वो है व्हाट इज़ हाइफा या हाइफी। हाइफा भी कहते हैं क्योंकि सिंगल अगर आ जाए हाइफा और अगर आखिर में ई आ जाए तो ये प्लूरल हो जाता है। व्हाट इज़ हाइफी? अभी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। हाइफी इज़ डिफाइंड एज
स्पेशल लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल्स इन फंजाई आर कॉल्ड हाइफी। ये नॉन क्लोरोफाइलस होते हैं, ये लॉन्ग थ्रेड लाइक होते हैं, इलास्टिक होते हैं, लंबे धागों जैसे सेल होते हैं और ये स्पेशली फंजाई में मौजूद होते हैं। इनको हमने हाइफा का नाम दिया हुआ है और ये मिल के फंजाई की बॉडी बनाते हैं और इनको हम जो बॉडी को माइसेलियम कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आपके पास है वो है जीनस। जीनस किसे कहते हैं? जीनस जो है पूरे वीडियो में बार बार ये जिक्र आता रहा है। जीनस ये भी टेक्सोनोमिक हायरार्की है, टेक्सोनोमिक रैंक है और ये सेकंड लास्ट है। सबसे लास्ट जो है वो स्पीशीज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पीशीज आर ग्रुप टुगेदर इन जीनस। दिस इज टेक्सोनोमिक हायरार्की इन विच सेम स्पीशीज आर ग्रुप टुगेदर। टेक्सोनोमिक हायरार्की विच इज बिलो द फैमिली, फैमिली के नीचे है और ये स्पीशीज से ऊपर है और स्पीशीज आर ग्रुप टुगेदर इन जनरा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं जो कि है आपके पास इंडेंजर्ड स्पीशी किसे कहते हैं। नाम से क्लियर है, सिंपल सी डेफिनेशन है। वो ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ज़मीन पे मौजूद बहुत सारे ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हैं, यानी वो ख़त्म होती जा रही हैं या ख़त्म होने वाली हैं। जैसे सफ़ेद हाथी है, जैसे हमारे पास जो है मोर की नस्ल थर में ख़तरे में है। तो ऐसे स्पीशीज़, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्पीशीज़ जो है, जिनकी नस्ल जो है करीब है, बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है और उनको जैसे इंडस डॉल्फिन जो है वो भी इंडेंजर्ड स्पीशी के ज़ुमरे में आती है। द ऑर्गेनिजम्स whose species whose kind is endangered is about to go extinct, such species, such organisms are called endangered organisms or endangered species. लास्ट टर्म है आपके पास किंगडम किसे कहते हैं। व्हाट इज किंगडम? किंगडम इज द लार्जेस्ट हायरार्की और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा है कि हमारे पास तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जो कि रॉबर्ट वाइटिकर ने बनाए थे। 5 किंगडम है और दिस इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और नाम क्या है उन 5 किंगडम के, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें उन किंगडम्स के नाम, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो पूरी देखी है और आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि ये मुझे इनकरेज करेगा कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन बाय बाय।